नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी जो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं उड़ीसा में, बहुत ही दर्दनाक घटना इसे कहा जा सकता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो दुर्घटना हुई है। ये किसी तकनीकी कमी के कारण हुआ है, शायद ऐसा कहा जा रहा है, पर सच्चाई क्या है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आतंकी हमले होते हैं, उन सब से बचने का एक बहुत ही सरल उपाय बताया है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही गहरा है, उसका इफ़ेक्ट उतना ही डीप है। तो प्रयोग कीजिए, इन सब घटनाओं से आपको कोई बचा नहीं सकता है। इससे सिर्फ आपको ये प्राकृतिक सुझाव ही बचा सकता है। पूर्व दिशा में भोजन कीजिए। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन कीजिए। इसे संक्षिप्त महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है। ये आचार संहिता के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, देखिएगा। तो इसका बहुत ही बड़ा गहरा इफ़ेक्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कीजिए और इन सब दुर्घटनाओं से बचिए। मैं इस तरह के वीडियो कई बार बनाया है, तो इसका प्रयोग कीजिए और बीमारी और इस तरह की घटनाओं से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो देखिए, प्रयोग करके देखिए, इसमें क्या इफ़ेक्ट है इसका आपको पता चल जाएगा। कहने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका गहरा इफ़ेक्ट है। देखिए, ट्राई कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, आतंक से, बीमारी से, दुर्घटना से। इन सब का कोई भौतिक उपाय नहीं है, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। इसे अध्यात्म कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हम सबको कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो अब कर्म तो क्या ही नहीं जा रहा है, सिर्फ भौतिक कर्म कर रहे हैं। कुछ अध्यात्म कर्म है, उसे भी करना चाहिए। तो ये सब जो बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, इस सब का जिम्मेदार यही आध्यात्मिक कर्म है। इस अध्यात्म कर्म के अभाव में ये सब घटनाएं होती हैं। तो परिणाम को ध्यान में नहीं रख करके हम लोगों को इस तरह का कर्म करते रहना चाहिए। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग सिर्फ भौतिक कर्म कर रहे हैं, भौतिक कर्म करते हैं जैसे, उसी तरह से कुछ आध्यात्म कर्म भी जीवन के लिए ज़रूरी है, करना चाहिए। तो भौतिक और आध्यात्म कर्म दोनों कीजिए, फल की इच्छा ना रखिए। सिर्फ फल की इच्छा रखने से कर्म बाधित हो जाता है। तो कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। फल तो मिलेगा ही, परिणाम मनुष्य के वश में नहीं होता है, परिणाम सिर्फ ईश्वर के वश में होता है।
अभी जो घटनाएं हुई हैं, सब पैसेंजर लोग जो जा रहे थे वो अपने गंतव्य स्थान पे अपने कर्म करने के लिए जा रहे थे। उसका ये परिणाम होगा, ये इनको पता नहीं था। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब कर्म के अभाव में होता है, अध्यात्म कर्म के अभाव में होता है। तो इसे हमें समझना चाहिए और इसे फॉलो कीजिए, इसका अपने जीवन में उपयोग कीजिए, क्योंकि जीवन है तो कर्म करना ही पड़ेगा। और ये कर्म भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कर्म होते हैं। दोनों कर्म करने से ही हमारा जीवन सफल रूप से चल सकता है। धन्यवाद। कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कुछ नियम होता है, हम लोगों को उसको भी फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अब जैसे है कि सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। घर में शौचालय और बाथरूम एक जगह नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है, शौचालय, बाथरूम, किचन सभी एक ही जगह होती है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही गहरा इफेक्ट इसका आता है। इससे हमारे जीवन में बहुत गहरा इफेक्ट होता है। ये सब जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये सब वहीं से निकलता है। इसमें वास्तुशास्त्र में सब चर्चा किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये सब समझना चाहिए। इन सब घटना दुर्घटना का ये सब भी एक कारण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।